हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को पता है कि February 1 2023 को हम लोगों को फाइनेंस मिनिस्टर ने हम लोगों का यूनियन बजट अनाउंस किया। इस यूनियन बजट पे बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस हुआ। जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है पर्सनल इनकम टैक्स, जिसके लिए सारे इंडिविजुअल जो टैक्स पेमेंट करते हैं वो वेट करते हैं कि नए साल में उन लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट्स है, उन लोगों को कितना परसेंटेज टैक्स देना पड़ेगा, कितने स्लैब में देना पड़ेगा, कहाँ तक एग्जम्पशन लिमिट है, कितने रिबेट मिले हैं। तो ये सारे चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ मेरे इस वीडियो में, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिए। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें इंडेक्स में मैं बताने वाला हूँ, जो फर्स्ट है बजट 2023 अनाउंसमेंट ऑन पर्सनल इनकम टैक्स। सो पर्सनल इनकम टैक्स रिलेटेड जितना भी अनाउंसमेंट है उसमें से कुछ कुछ टॉपिक मैंने लिया, ओनली पर्सनल इनकम टैक्स रिलेटेड मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। फिर जो नया टैक्स रेज्यूमे है उसका फॉर्मेट कैसा है, कितने सारे स्लैब है, कितने परसेंटेज है, वो मैं बताने वाला हूँ। फिर मैं एक कंपेयर करूँगा न्यू टैक्स रेज्यूमे और ओल्ड टैक्स रेज्यूमे। ओल्ड टैक्स रेज्यूमे में मैं बात करने वाला हूँ जो वो टैक्स रेज्यूमे जहाँ पे ओनली 3 स्लैब्स है, जिसमें 3 स्लैब में हम लोगों को टैक्स पेमेंट करना है। मैं जो करेंट टैक्स रेज्यूमे है उसके बारे में नहीं बात कर रहा। ओल्ड टैक्स रेज्यूमे मीन्स मैं जिसमें 3 स्लैब है उसके बारे में बात करूँगा। कैलकुलेट इनकम टैक्स विथ रैंडम सैलरी, तो इसमें हम कोई भी एक दो रैंडम सैलरी लेंगे और उसका टैक्स कैलकुलेशन करेंगे एज पर न्यू रेज्यूमे और एज पर ओल्ड रेज्यूमे। मैं यहाँ पे भी मेंशन कर रहा हूँ ओल्ड रेज्यूमे मीन्स मैं बात करने वाला हूँ जिसमें 3 स्लैब्स है इनकम टैक्स पेमेंट करने का। फिर लास्ट में मैं एक Q&A करूँगा और इस Q&A में मैं कुछ रैंडम क्वेश्चन पहले ही नोट करके रखा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सबके मन में आएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन आया आपके मन में तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो फर्स्ट बजट 2023 अनाउंसमेंट ऑन पर्सनल इनकम टैक्स। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ मेजर चेंजेस के बारे में और मेजर थिंग्स के बारे में बताया, बट मैं यहाँ पे कुछ नोट डाउन किया, जिसमें से फर्स्ट है हम लोगों का रिबेट। TTI अप टू 5 लाख डू नॉट पे एनी इनकम टैक्स। TTI का मतलब क्या है? टैक्सेबल टोटल इनकम। आपका ग्रॉस जो इनकम है उसमें से आप डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद, एग्जाम्पशन लेने के बाद आपका जितना भी टैक्सेबल टोटल इनकम बनता है, अगर वो 5 लाख और उससे नीचे रहा तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जैसा कि करेंट सिचुएशन है, करेंट टैक्स रेजिम में है। अभी वो 5 लाख लिमिट बढ़ के 7 लाख हो गया। अगर आपका TTI टैक्सेबल टोटल इनकम 7 लाख से नीचे है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट टैक्स रेट स्लैब, इसमें भी एक चेंजेस है कि करंट सिचुएशन में हम लोगों का करंट रेज्यूमे में हम लोगों का 6 स्लैब्स है। हम लोगों को 6 स्लैब्स में इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ता था, जो स्टार्ट होता था 2.5 लाख से। बट दिस ईयर हम लोगों का सिर्फ 5 स्लैब्स है, हम लोगों को 5 स्लैब में टैक्स देना पड़ेगा और जो स्टार्ट होता है 3 लाख से। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इस करंट टैक्स रेजिमे के बारे में बताऊंगा। फिर आता है लेस टैक्स अमाउंट। इंडिविजुअल 9 लाख हैव टू पे ओनली 45,000। सो अगर आप न्यू टैक्स रेजिमे फॉलो करते हो और आपका TTI टैक्सेबल टोटल इनकम 9 लाख तक है तो आपको पेमेंट करना होगा ओनली 45,000, जो आपका टोटल TTI का सिर्फ 5% होगा। यही 9 लाख अगर आप करेंट टैक्स रेज्यूमे के थ्रू फॉलो करते हो, पेमेंट करते हो, तो आपको 60,000 तक पेमेंट करना पड़ेगा, जो 25% ज़्यादा है। तो यही सिनेरियो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर जिसका सैलरी TTI टैक्सेबल टोटल इनकम 15 लाख तक है तो उसको न्यू टैक्स रेज्यूमे के थ्रू पेमेंट करना होगा ओनली 1.5 लाख, जो 10% होता है सिर्फ। और यही 15 लाख अगर करेंट सैलरी के थ्रू आप पेमेंट करोगे, करेंट टैक्स रेजिम के थ्रू आप पेमेंट करोगे, तो आपको पेमेंट करना होगा
1,87,500 रुपया, जो 20% ज़्यादा है। फिर आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। उससे पहले हम लोग इस कैलकुलेशन को एक बार देख लेते हैं सिस्टम पे कि 9 लाख अगर TTI रहा तो न्यू टैक्स के थ्रू कैसे हम लोगों का लाइबिलिटी 45,000 बनता है, और करेंट टैक्स रेजिम के थ्रू अगर पेमेंट करेंगे तो कैसे 60,000 रुपये बनता है। तो मैं एक एक्सेल ओपन कर लिया। यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा ओल्ड जो स्ट्रक्चर है, ओल्ड मीन्स करेंट जो रेज्यूमे है, करेंट जो रेज्यूमे है, रेज्यूमे में ये स्लैब्स है, इतने सारे स्लैब्स है, और ये मेरा न्यू रेज्यूमे में है। तो करेंट रेज्यूमे में क्या है, करेंट रेज्यूमे अगर हम फॉलो करते हैं तो 9 लाख मेरा TTI है, तो इसमें आता है मेरा 2.5 लाख इंटू 5%। यहाँ पे भी आएगा इस 5 to 7.5 स्लैब में भी आएगा 2.5 लाख, और इसमें मेरा कितना आएगा 7.5 लाख मेरा ऑलरेडी हो गया, तो मेरा कितना आएगा इसमें सिर्फ 1.5 लाख इक्वल्स टू 1.5 लाख इंटू 15%। तो यहाँ पे देख लो 60,000 हो गया। जैसा है मैंने बताया कि अगर आप करेंट टैक्स रेजिम के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको 60,000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे 60,000 आ गया, और न्यू टैक्स रेजिम के थ्रू पेमेंट करोगे तो 45,000 पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं कैसे 45,000 होता है। तो न्यू टैक्स रेजिम के थ्रू आपको क्या होगा, अप टू 3 लाख आपका नील रहेगा, तो अप टू 3 लाख जीरो 3.6 लाख 3 to 6 लाख 5%। ओके, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3 लैक्स इंटू 5% 15,000, और 6 to 9 लाख 10%। तो मेरा TTI 9 लाख तक ही है, तो यहाँ पे मेरा पूरा आएगा 3 लाख इंटू 10%। तो यहाँ पे आ गया 45,000। तो देख सकते हैं अगर करेंट सैलरी करेंट रेज्यूमे के थ्रू आप पेमेंट करते हो तो आपको 60,000 पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर न्यू रेज्यूमे के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो तो आपको 45,000 पेमेंट करना होगा। तो ये सेंटेंस सही है, जस्टिफिकेशन सही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन विथ एन इनकम 15.5 लाख और मोर स्टैंड टू बेनिफिट बाई 50। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम के थ्रू उन्हीं लोगों को मिलेगा जिसका इनकम 15 लाख से 15.5 लाख तक है। ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 सबको मिलेगा, जिसका सैलरी 3 लाख भी है उसको भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलेगा। फिर आते हैं न्यू टैक्स रेजिम फॉर्मेट। मैंने जो यहाँ पे मेंशन कर दिया कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी चैप्टर 6 डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 वो ही मिलेगा। तो इसमें अब मैंने जो बताया 5 स्लैब्स है, कौन सा स्लैब 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 स्लैब्स हो गया। तो आपको अप टू 0 to 3 लाख नील, 3 to 6 लाख 5%, 6 to 9 लाख 10%, 9 to 12 लाख 15%, 12 to 15 लाख 20%, और अबव 15 लाख 30%। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चेंजेस हुआ। अगर आप ओल्ड रेज्यूमे देखेंगे, ओल्ड रेज्यूमे में अबव 10 लाख जो है उस पर 30% है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा न्यू रेज्यूमे है और मेरा ओल्ड रेज्यूमे है जिसमें मेरा 3 स्लैब्स है, 1 2 3, 3 स्लैब्स है। मैं करेंट रेज्यूमे के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ओल्ड जो रेज्यूमे है और अभी जो न्यू रेज्यूमे आने वाला है। इसमें क्या है 0 to 3 लाख आपका नील है, जो कि ओल्ड रेज्यूमे में है 2.5 लाख तक। फिर देख सकते हो 3.6 लाख 5%, 6 to 9 लाख 10%, 9 to 12 लाख 15%, 12 to 15 लाख 20%, अबव 15 लाख 30%। यहीं पे आप देख सकते हो यहाँ पे रुपीज़ अबव 10 लाख 30%, और यहाँ पे अबव 15 लाख 30%। यहाँ पे बहुत डिफरेंस है, बट दोनों में बेनिफिट क्या है, ओल्ड रेज्यूमे में बेनिफिट क्या है, इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा प्लस
जो आपका चैप्टर 6 का डिडक्शन है वो भी मिलेगा, लेकिन इसमें आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, नो चैप्टर 6 डिडक्शन। तो ये चीज़ आप लोगों को ख्याल रखना होगा कोई भी रेज्यूमे चूज करने से पहले। तो चलिए हम लोग अभी कोई भी एक रैंडम सैलरी लेके दोनों में कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंट, कितना टैक्स देना पड़ेगा कितने टैक्सेबल इनकम पे। मैंने एक्सेल ओपन कर लिया। तो मैं जो अभी कैलकुलेट करने वाला हूँ वो विदाउट सरचार्ज और सेस के बिना होगा, और जिसमें सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा 50,000, बोथ ओल्ड एंड न्यू। मैं यहाँ पे कोई भी चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं ले रहा हूँ। अगर हम कोई भी चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं लेंगे तो कितना टैक्स पेमेंट करना होगा एज पर ओल्ड रेजिम, एज पर न्यू रेजिम। तो मान लीजिए मेरा सैलरी है 8 लाख, तो 8 लाख में से मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन, ओल्ड में भी मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 एवं न्यू में भी मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 50,000। तो उसके बाद मेरा टीटीआई होगा 7.5 लाख, यहाँ पे भी न्यू में भी टीटीआई होगा 7.5 लाख। तो इसके थ्रू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ओल्ड रेज्यूमे में हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, इस स्लैब में मेरा आ जाएगा 2.5 लाख इंटू 5%, इसमें भी आ जाएगा मेरा बाकी रिमेनिंग 2.5 लाख, क्योंकि इसमें मेरा 5 लाख तक चला गया ऑलरेडी। 2.5 टू 5 लाख मेरा टोटल है 7.5 लाख, उसमें से 5 लाख चला गया, तो मेरा रिमेनिंग कितना बचा 2.5 लाख। उस 2.5 लाख में से मेरे को टैक्स देना पड़ेगा 10% के थ्रू। तो मेरा कितना हो गया टोटल, $37,500। चलिए यही 8 लाख इनकम पे न्यू टैक्स रेजिम के थ्रू कितना पेमेंट करते हैं देखते हैं। तो आपको पता है अप टू 3 लाख मेरा नील है, 3 to 6 लाख 5%। तो 3 to 6 लाख के स्लैब के अंदर मेरा आ जाएगा 3 लाख इंटू 10%, यहाँ पे हो गया 15,000। और रिमेनिंग जो बचा, यहाँ पे मैं 6 लाख तक दे दिया और मेरा टीटीआई है 7.5, तो बचा 1.5। तो 1.5 पे मेरे को 10% टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे कितना हुआ 30,000। अब देख सकते हो दोनों में डिफरेंस कितना है। मैंने कोई भी चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं लिया, तो अगर आप कोई भी चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं लोगे और आपका सैलरी 8 लाख तक है, तो आप न्यू रेज्यूमे जो है उसमें बेनिफिट रहेगा। कितने अमाउंट तक बेनिफिट रहेगा आपका, ओल्ड में मेरा 37,000 है और न्यू में मेरे को पेमेंट करना होगा ओनली 7,500 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो देखते हैं अभी इस पे 15 लाख सैलरी करके। तो दोनों में अगर 15 लाख रहा तो टीटीआई स्टैंडर्डाइजेशन 50,000 है, तो टीटीआई 14,50,000। चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसमें मेरा आ जाएगा 2.5 लाख इंटू 5%, और इस स्लैब 5 to 10 लाख इसमें भी आ जाएगा 5 लाख इंटू 10%। और नेक्स्ट जो स्लाइड है, जो लास्ट स्लैब है, इस स्लैब में मेरा आ जाएगा अप टू 10 लाख, अबव 10 लाख 30%। तो इसमें मेरा कितना आ जाएगा 4.5 लाख इंटू 30%। तो मुझे टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा कितना 1,97,500 एज पर ओल्ड रेजिम। मैंने यहाँ पे सिर्फ 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया। तो यही कैलकुलेट करते हैं एज पर न्यू रेजिम कितना है, इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख इंटू 5%, 3 लाख इंटू 10%, 9.2। यहाँ पे भी मेरा 3 लाख आ जाएगा, इस स्लैब में भी 3 लाख आएगा। और अभी आया 12 to 15,
इसमें मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 लाख पहले ही दे चुके, तो 2.5 आएगा, 2.5 लाख इंटू 20%, तो इसमें कितना आया 1,40,000। आप देख सकते हो दोनों, अगर आपका सैलरी 15 लाख तक है तो अगर आप न्यू रेजिमे में टैक्स पेमेंट करते हैं तो आपको 1,40,000 टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। वही अगर आप ओल्ड रेजिमे में पेमेंट करते हो तो आपको 1,97,000 क्या तकरीबन 2 लाख तक आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। सो इससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सा रेजिम में चूज करना रेजिम में टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बताइए। तो चलिए अब स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट में है हम लोगों का क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिडक्शन बेनिफिट, स्टैंडर्ड और चैप्टर 6। सो कई लोगों का क्वेश्चन है कि न्यू रेजिमे में हम लोगों को डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका ओल्ड रेजिमे में भी मिलेगा और न्यू रेजिमे में भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि न्यू रेजिमे में जो 15 लाख से ऊपर अर्न करते हैं उसी को 52,500 मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये गलत फहमी है लोगों का। और जहाँ बात है चैप्टर 6 की, तो चैप्टर 6 का डिडक्शन आपको मिलेगा अगर आप ओल्ड रेजिमे में टैक्स पेमेंट करते हैं। सो फर्स्ट वन क्लियर। सेकंड, व्हिच रेजिमे इज बेटर फॉर अस। ये आपके टैक्स के आपके टीटीआई के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितना तक एग्जाम्शन ले सकते हो और आपका सैलरी कितना है। अगर आप ज़्यादा डिडक्शन क्लेम करना चाहते हो और एग्जाम्शन लेना चाहते हो तो आप ओल्ड रेजिमे में जाओ, आप उसमें बेनिफिटेड रहोगे। लेकिन मेरे ख्याल से न्यू रेजिमे सबके लिए अच्छा है, डिडक्शन ले और ना भी ले तो वो अच्छा है, क्योंकि ओल्ड रेजिमे में आपको डिडक्शन लेने के लिए गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर न्यू रेजिमे में है, आपके पास हैंड में कैश रहेगा तो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैन वी शिफ्ट टू न्यू रेजिमे, एक बढ़िया सबके मन में डाउट है कि अगर हम मान लीजिए आप ओल्ड रेजिमे में अभी टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो क्या आप न्यू रेजिमे में शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगा हाँ, आप कर सकते हैं। कंडीशन ये है, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप हर एक फिनेंशियल ईयर में चूज कर सकते हैं कि आपको ओल्ड रेजिमे में जाना है कि न्यू रेजिमे में जाना है। मान लीजिए आप इस साल न्यू रेजिमे में टैक्स पेमेंट किया, लेकिन नेक्स्ट साल आप चाहते हो कि मैं ओल्ड रेजिमे में टैक्स पेमेंट करूँगा, तो आप कर सकते हो। सैलरीड पर्सन के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन यही अगर आप कोई प्रोफेशन के साथ जुक्त आप एंटर है, सपोज आपका कोई कंसल्टेंसी से फार्म से आपको पैसा मिल रहा है और आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है, तो उस टाइम क्या है, उस टाइम आपको सिर्फ लास्ट 4 नंबर क्वेश्चन है बैक अगेन टू ओल्ड रेजिमे, इसमें सिर्फ आपको एक ही बार मौका मिलेगा। सपोज आप अभी ओल्ड रेजिमे में टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने न्यू में शिफ्ट कर दिया, फिर देखा कि मेरा इसमें प्रॉफिट नहीं बन रहा है, मेरा टैक्स ज़्यादा जा रहा है, तो आप एक ही बार शिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं मिलेगा फिर से नए में जाने के। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज डिफॉल्ट टैक्स रेजिमे। डिफॉल्ट गवर्नमेंट कह रही है कि जो अभी अब जब इनकम टैक्स में जाओगे ना, तो बाई डिफ़ॉल्ट आपको न्यू टैक्स रेजिमे जो है वही फॉलो करना होगा, वही फॉर्म फिलअप करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ओल्ड रेजिमे में आप टैक्स डिपॉजिट करो, तो आपको दूसरे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सो मेरे ख्याल से न्यू रेजिमे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहता है, तो सभी न्यू रेजिमे को ही फॉलो करें और अपने अपने हिसाब से देखें। Thank you for watching this video. If any question, please comment below.